कक्षा 10 अध्याय 3 धातु और अधातु में आपका स्वागत है। अगली अभिक्रिया है कि धातु अधातु से कैसे अभिक्रिया करते हैं। धातु अधातु को इलेक्ट्रॉन देके और अधातु इलेक्ट्रॉन लेके, मतलब इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो यौगिक बनते हैं उन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। आयनिक यौगिकों में एक धनायन होता है धातु और ऋणायन होता है अधातु। इन दोनों के मध्य जो बल होता है वो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है जो बहुत मजबूत होता है। इसी कारण आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में ज़्यादा पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए NaCl, Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप जानते हो 281, पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8 और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देके Na+ बना देता है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 287, मतलब बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये Na से 1 इलेक्ट्रॉन लेके Cl- बना देता है। तो Na इसके ऊपर ये बिंदु करके लिखते हैं, ये बताता है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन देने के लिए, और Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो Na 1 इलेक्ट्रॉन Cl को दे देता है, इससे Na+ बन जाता है, Cl- बन जाता है और इनका अष्टक पूर्ण हो जाता है। इससे सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। दूसरा उदाहरण मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 282, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, इसलिए Mg2+ बनाता है, जिसे मैग्नीशियम धनायन कहते हैं। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, लेके Cl- बनाता है, जिसे क्लोराइड ऋणायन कहते हैं। अब Mg2 क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन देके Mg2+ आ जाए और क्लोरीन अपना अष्टक पूरा कर लेता है और 2 क्लोरीन परमाणुओं से संयोग करता है, इससे मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। और इसके उदाहरण NaCl, LiCl, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। इनमें पहले धातु को लिखा जाता है और फिर अधातु को लिखा जाता है। अब प्रश्न कैसे, आयनिक यौगिकों के गुण। धनायन और ऋणायन के मध्य बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस और भंगुर होते हैं। इनका जो आयनिक बल होता है दोनों के आयनों के बीच में बहुत मजबूत होता है, इसलिए ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न बनता है कि आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक उच्च क्यों होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि इनके आयनों के मध्य मजबूत आकर्षण बल होता है और उसको तोड़ने के लिए बहुत सारी उनको ऊष्मा देनी पड़ती है, तब जाके वो गलते हैं या उबलते हैं, इसलिए इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। आयनिक यौगिक तो जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन पेट्रोल और केरोसिन में अघुलनशील होते हैं। जलीय अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं और ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते, क्योंकि ठोस अवस्था में इलेक्ट्रॉन का संचरण नहीं हो पाता है। जलीय अवस्था में विद्युत के चालन करते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें।